जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की यानी पिताश्री की दरियादिली का कि वो उन लोगों तक कैसे पहुंचते हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है, जो परमात्मा से अटूट प्यार करते हैं, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, केवल और केवल उनसे जुड़ते हैं। बदले में उनको कोई चाह नहीं होती है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि 8 जुलाई से जो हीलिंग शुरू हुई थी, जो ट्रीटमेंट जो 7 जुलाई को पिताश्री के प्रकाश दिवस के अवसर पे जगह जगह से करीब 150-200 के करीब संगत आई थी। और फिर इस पूरे इलाके में बात फैलती चली गई कि वहाँ पे ऐसे गुरुजी डिवाइन फॉर्म में पधारे हुए हैं। पहले तो लोगों को लगा कि सचमुच में गुरुजी आए हैं, सच शरीर। लेकिन जब मैंने सत्संग में उनको सबको बताया कि किस किस रूप में है, वो मैं डिटेल से दूसरे उसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो जब लोगों को पता चलने लग गया तो अपनी अपनी बीमारियों को लेके वहाँ पे जो यहाँ पे दरबार है वहाँ तक संगत आनी शुरू हो गई। पिताश्री ने चुन चुन के इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। तो इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में यहाँ से यहाँ जहाँ पे पिताश्री ने हमारे लिए घर बनाया हुआ है, वहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी पे रोड से नीचे है, नदी के किनारे एक घर है, मैं भी दिखाता हूँ। तो ये लड़का, अरविंद नाम का लड़का, ये भी अपनी समस्याओं को लेके दरबार में आया और ये करीब 10-15 दिन वहाँ पे आया होगा। पिताश्री ने इस लड़के को ठीक काफ़ी ब्लेस किया, इसकी परेशानियों को दूर किया और बाद में उसको सजेस्ट किया कि तेरे घर पे मैं आऊँगा, सत्संग कराना है। तो हम अपने तब तक यहाँ पे बहुत सारी संगत हो चुकी थी, जो सत्संगों में जाना शुरू हो गया था और दरबार में जो अपना ट्रीटमेंट कराने आते थे और शाम को मंत्र जाप आरती में जो लोग शामिल होते थे वो सभी यहाँ पे आए। मैं वो घर दिखाने की कोशिश करता हूँ। नीचे तो थोड़ा निचाई पे है, तो मैं रोड से ही उस घर को दिखाने की आपको प्रयास करता हूँ। संगत जी, ये रोड हेड है। यहाँ हम नीचे उतर के और फिर ये रास्ता नीचे जा रहा है और ये नीचे पुल है, पुल के नीचे नदी और वो साथ में वो घर है जहाँ पे गुरुजी का सत्संग हुआ। यहाँ पे 3 से 5 ही सत्संग हुआ करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और हम लोग पहले आ जाते थे, 1 घंटा पहले, फिर पिताश्री को लेने जाते हैं। कई बार जाते भी नहीं थे, वो कहते मैं स्वयं पहुंच जाऊंगा। तो वो 2:55 पे या 3:05 पे या 1 मिनट पे ऐसी आया करते थे। तो मेरा कहने का भाव ये है संगत जी, इस दूर दराज इलाके में जहाँ गुरुजी को कोई नहीं जानता था प्रायर टू मई 2013, जो उन्होंने उनकी ब्लेसिंग से जो यहाँ पे उन्होंने वैकेशन होम या हॉलीडे होम या रैन बसेरा या दरबार उन्होंने यहाँ पे बनवाया। जब भी हम समर वैकेशन पे या कभी भी घूमने यूँ तो पूरे उत्तराखंड पहाड़ों में हम लोग घूमा करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला मैंने एक छोटे मंदिर की तरह यहाँ की संगत को ब्लेस करने के लिए मुझे बनाना है। तो यहाँ पे जो उस टाइम थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में पता लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ बताया था 2013 में। लेकिन यहाँ पे इतना, क्योंकि ना तो यहाँ पे गुरुजी के स्वरूप, ना उनको कोई भी चीज़ आर्टिकल से जो गुरुजी से रिलेटेड थी वो नहीं थी उनके पास। लेकिन बाद में हम लेके आते थे और 2020 में जो 15 जून और 17 अगस्त तक जो हम लोग रहे थे, 17 अगस्त को वापस चले गए थे। उस प्रवास के दौरान 7 जुलाई को जब गुरुजी का जन्मदिन था, यानी उनका अवतार दिवस था, प्रकाश दिवस था, इन बिटवीन बहुत उन्होंने भ्रमण किया, हमें भी अपने साथ घुमाया और जगह जगह वो दौरा करते थे, संगत को, मतलब लोगों को देखते थे किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको हील करना है, किसी को ट्रीटमेंट करना, फिर वो बताते थे कि वहाँ हाँ ऐसे। तो यहाँ पे मैं लोगों से फिर बात करके उन लोगों को ढूंढ निकालते थे, उनको बुलाते थे दरबार में। तो ऐसे ही जो सामने आप स्क्रीन पे घर देख रहे हैं सामने, ये पुल के पास,
ये लड़का भी ऐसे ही आया था, अरविंद नाम का लड़का। इसने भी ट्रीटमेंट वहाँ पे लिया और काफ़ी टाइम आया, ये 10-15 दिन डेली आता था। और उसके बाद जब वो हील हुआ, उसको ब्लेस किया पिताश्री ने, तो उन्होंने बताया कि इसके घर पे मुझे जाना है इसको ब्लेस करने। वैसे तो रात को इसको देखने आते ही हैं, जैसे वो हर संगत के पास जाते हैं जो उनका ट्रीटमेंट होता है या जो उनसे भाव से जुड़ा होता है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं, कोई गुरुजी को सेल करने की। क्योंकि आजकल गुरुजी एक सेलेबल प्रोडक्ट बन गए हैं लोगों के, सत्संग के नाम पे भी, हर जगह पे भी। तो यहाँ पे जो जिनके भाव ठीक रहें, जो परमात्मा से जुड़े हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं, जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ परमात्मा डिवाइन फॉर्म में इस रूप में हो सकता है। इन्होंने बहुत महसूस कराया गुरुजी ने इन सबको। सत्संग में भी हर एक को, जब गुरुजी यहाँ पे पधारे, सिंहासन पे विराजमान हुए, तो सभी हाथ जोड़ के बैठ गए थे। इनको लग गया था कि आ चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम सब, जितनी भी संगत उनसे जुड़ी हुई है, जिनको नहीं पता वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम सब अपने अहम को, अहंकार को, अपना श्याणपंथी को एक तरफ रख के सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से जुड़े, जो भी हम सत्संग करते हैं या उनको भोग लगाते हैं, सिर्फ गुरु जी के लिए करें। हम दिखावा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये कोई हाई फाई घर है नहीं, कोई हाई फाई यहाँ पे दरबार सजा नहीं होगा, कोई हाई फाई लोग नहीं हैं, सिर्फ ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। कितनी दूर दराज का इलाका है, फिर भी पिताश्री उनके घर जाके, वहाँ साक्षात जाके बैठते हैं, उनको ब्लेस करते हैं, सत्संग में आते हैं। तो ये सिर्फ भाव है, सिर्फ लॉजिक नहीं है इन लोगों के पास। जो मानते हैं तो सिर्फ मानते हैं, छल कपट नहीं है। पॉजिटिविटी एंड प्योरिटी चाहिए तो परमात्मा हर एक के पास। गुरुजी तो ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसेंट हैं, वो कहीं भी जाते हैं, उनको जो दिल से पुकारते हैं, मन से नहीं, दिल से। सारी तो दावा करते हैं कि हम गुरुजी को बहुत मानते हैं, लेकिन कितने संगत मानते हैं ये अलग चीज़ है, वो गुरुजी जानते हैं। कितने हैंडफुल लोग उनको इस भाव से, जो उनको चाहिए उससे मानते हैं। बाकी तो ऐसी रेस लगी हुई है गुरुजी के लिए, ऐसी रेस लगी है, हर व्यक्ति ऐसे शो करता है कि जैसे वो अभी गुरुजी के साथ उठ के आया हो। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ ये करने का, आप सबको इस बात को साझा करने का मुझे आनंद हो रहा है कि, या इस तरह से हम सब उनसे कैसे जुड़ सकें। देखिए, इस साधारण इलाके में, इस साधारण घर में, साधारण लोगों के बीच, जो खेती बाड़ी करते हैं या मजदूरी करते हैं या छोटे मोटे दुकानदारी या इस तरह से करते हैं, जिनका कोई लाग लपेट नहीं है, ऐसे संगत के घर, ऐसे लोगों के घर, ऐसे इलाके में जो उन्होंने भ्रमण किया और यहाँ का एकदम निचोड़ दिया इस इलाके को कि कहाँ पे किसको क्या तकलीफ है। सारी संगत आते रहे और उन्होंने उस जगह को इतना पवित्र कर दिया, उनको बोल दिया कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम है रात को आके या जब भी समय वहाँ पे 10 मिनट बैठ जाओ। तो संगत जी, मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि हम परमात्मा को माने तो दिल से माने। खूब प्यार कीजिए अपने परमात्मा को, अपने गुरु को। इंस्टेंट परमात्मा जो करते हैं तो हमें आभास हो जाता है, हमें लग जाता है। जो साक्षात सामने हमें दिखा देते हैं कि तुम्हें मैं हील कर रहा हूँ या तुम्हारा मैं कल्याण कर रहा हूँ, गाइड करते हैं, रास्ता साफ बनाते हैं। वो इस तरीके से हमारा मार्ग से सारी जितनी रुकावटें हैं वो दूर कर देते हैं। तो ये भाव रखिए, हम सबको यही भाव रखना चाहिए। अपने अंदर का अहंकार, ईगो, जो भी है अहम, सब निकाल के, सब संगत, सब इंसान बराबर हैं, सबके अंदर वही परमात्मा है और वही ईश्वर है, सब एक हैं। तो अपने बगैर किसी लॉजिक के, लाग लपेट के, अपने परमात्मा, बगैर किसी शोबाजी के, बिल्कुल साधारण तरीके से अगर हम अपने परमात्मा को मानते हैं, अपने भगवान को मानते हैं, अपने गुरुजी को मानते हैं, तो हम सभी का कल्याण है। जय गुरुजी संगत जी।